हेलो माय गार्डनर फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पर। तो आज देखिए ये इम्पेशंस के फूल देखिए बहुत ही प्यारे और बहुत सारे खिले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं यही दिखाऊंगी और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्रिसेंथेमम को अगले साल के लिए किस तरह से सेव करते हैं। तो इसी प्रकार ये आज वीडियो है। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं मेरे बहुत ही प्यारे खूबसूरत इम्पेशंस फ्लावर पर। तो देखिए मैंने इसकी छोटी सी एक सैपलिंग लाई थी जो मुझे 15 रुपये में मिली थी। तो इस तरह से देखिए ये वाइट इसमें कलर, तो इसके मेरे पास 5 कलर हैं और मैंने सीड्स भी बुलाए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से कलर के सीड्स मैंने बुलाए हैं। तो इम्पेशंस को मैंने पहली बार ही गार्डन में ऐड किया था और मुझे पता नहीं था कि ये इतना फ्लावर देता है। तो इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग बनाई थी और वो भी अब बड़ी हो चुकी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से देखिए ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ है और ये देखिए एक पिंक कलर है जो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए इस तरह से, और इसका फूल भी देखिए कितने बड़े बड़े फूल है। तो एक मेरे सब्सक्राइबर है अरशान, सॉरी अगर नाम गलत ले रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था, मैडम आपका गार्डन बहुत सुंदर है, मैं भी गार्डनिंग करती हूँ लेकिन आपके जैसे नहीं है। आप बहुत ही अच्छी बातें बताती हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो जो मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहे जैसे लोग पसंद करते हैं ये जो तो उस तरह से आप सॉइल बहुत ही प्यारे तो आपको कोई भी प्लांट और इतनी अच्छी पॉजिटिविटी मेरे साथ जुड़ रही है, इतना ही जो कभी सोच के सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सॉइल है। तो मेरे जो पुराने वीडियो है उसमें मैं जैसे मैंने कहा था कि मैं हर एक प्लांट के लिए एक जैसी ही सेम सॉइल मिक्स बनाती हूँ और उसके बाद मैं 15 दिन बाद फर्टिलाइज करती हूँ। तो ये सारी बातें अगर आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएंगी। तो उसी तरह से बिल्कुल मेरे साथ आप गार्डनिंग कीजिए और देखिए इस तरह से फ्लावरिंग पाइए। तो ये छोटा सा मैंने यहाँ पे जो राउंड है जो सेंटर में बनाया था, तो यहाँ पे भी देखिए इम्पेशंस रख दिया है। ये ऑरेंज कलर का इम्पेशंस है और थोड़ा सा इसे और नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए इसे कहते हैं स्टार इम्पेशंस। तो इसके भी मैंने और भी सीड्स बुलाए हैं। और ये देखिए मेरे पैंजी, ये बहुत ही यूनिक कलर लगा मुझे। और ये देखिए येलो, तो इसकी मैं सीड्स इस साल सेव करूँगी, फिर अगले साल मेरे भी यहाँ बहुत सारे पैंजी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम होगी कि इतने सारे प्लांट मैं लगाऊंगी कहाँ। तो चलिए देखते हैं अगले साल क्या होता है, लेकिन कैसे, फिंगर क्रॉस। तो इस तरह से देखिए ये जीनिया का छोटा सा बीज यहाँ पर पड़ा था तो वो भी जर्मिनेट हुआ है। तो इसे मैं अगर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। और ये देखिए जैसे मैंने इम्पेशंस की छोटी छोटी कटिंग में बनाती ही रहती हूँ, तो ये मेरी लग चुकी है, तो इसलिए मैंने इन्हें बाहर निकाला है। तो जब तक आपको कटिंग लगती हुई नहीं दिखती तो आप उसे शेड में ही रखिए और फिर उसे थोड़ा सा सनलाइट में लाइए। और ये देखिए ये मैजेंटा कलर है, जैसे मैंने कहा था कि 5 कलर है मेरे पास, और ये रेड, डार्क रेड कलर है और ये भी देखिए कितना हेल्दी हो गया है। ये मैंने नीचे लाकर रख दिए है, ये स्टैंड पे रख दिए है ये पौधे। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही डार्क रेड, ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर है। तो इस तरह की ये इम्पेशंस के कलर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि देखिए मेरे पूरी गुलदाउदी का, यानी अभी जो बारिश हुई थी उसमें सारी गुलदाउदी का देखिए हाल क्या हो गया है। तो इन्हें देखकर जैसे ही मैं बारिश होने के बाद यानी पूरी रात भर बारिश हुई, उसके बाद मैं सुबह जब आई तो इनको देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि कौन से पौधे को संभालूं, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था और इनको देखकर बड़ा ही दुख हो रहा था। उसमें से कुछ प्लांट तो ठीक है अभी, लेकिन फिर भी यानी इनका अब सीज़न भी हो रहा था और ये देखिए फूल सूख भी रहे थे और कुछ पौधे अभी इस पे फ्लावरिंग है, तो ये फ्लावर भी अभी ताज़ा है। तो बाकी को तो मुझे बड़े दुख के साथ हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्हें अगले साल के लिए बचाना है तो हमें तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना ही होगा। तो इन्हें काटने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता, कि ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह मैं अपने पास इन्हें सबको वैसे के वैसे ही रखूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि ये अगले साल पौधे बिल्कुल नहीं चलेंगे, हमें ये नहीं रखने हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से यहाँ की जो मेन ब्रांच है, देखिए मैंने एक एक पॉट में एक एक पौधा लगाया था। तो इस तरह से देखिए जितने भी खिले हुए फूलों की जो ब्रांचेस है, जो एक बड़ा सा जो पौधा है, तो ये हमें काटना है, ये मेन वाला जो है वो वाला। तो इसके साथ देखिए
मैंने हर एक पॉट में सिर्फ एक ही पौधा लगाया था। और मेरा ये जो गमला है तो ये है 10 इंच का गमला है। तो इस तरह से देखिए इन सारे गुलदाउदी को हम यहाँ से काट देंगे। सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मैं गुलदाउदी को कैसे सेव करती हूँ, तो उन्हीं में से है एक है विनय सिंह। उन्होंने मुझसे पूछा था कि विंटर के बाद समर में अपना गुलदाउदी का प्लांट को कैसे बचाइए, कैसे बचाती है, ऐसा ही होगा कुछ। तो देखिए इस तरह से, तो बहुत सारे जिनको जानना था कि मैं गुलदाउदी इतने को सारे किस फूल तरह से चुके सेव हैं, करती लेकिन हूँ, फिर तो भी मेरा मन ही देखिए नहीं इस करता तरह था से इनको इनको काटने पूरा, को। और देखिए क्योंकि इन पे देखिए भी छोटे-छोटे इतना जो छोटा काले सा कीड़े जब होते हैं, पौधा होता है वो हो उसे चुके इतना हैं बड़ा इनसे। करना, और उसके तो बाद इस इसके तरह फूल से जब बाकी यानी शेवंती पूरे को भी सूखने मैं लगते हैं तो उसको काट देना बिल्कुल बहुत ही देखिए तकलीफ देने वाला सबसे ये काम बड़ा होता था, है। बहुत ही फ्लावरिंग हुई लेकिन थी इस पे। और देखिए आज करना ही इसकी पड़ता हालत है। क्या हो गई, यानी तो इस तरह बारिश से ने देखिए इतना पूरा गार्डन का हाल कर इन दिया है कि मैं सबको आपको मैंने क्या अब बताऊँ। काट दिया है, और ये देखिए जो बहुत ही प्यारा था, इसके भी देखिए पूरे फूल सूख चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी नहीं इसे भी काटा था, तो इसे भी आज मुझे काटना पड़ेगा। तो इन पौधों को आपको सेव करना है, यानी धूप में अगर आप इसे शुरुआत के दिनों में रखते हो, अगर ये पूरे धूप में ही रहता है तो ये इसको कुछ नहीं होता, उसको ये आदत हो जाती है। अगर आप लेकिन शेड में रखते हैं तो फिर इसे आपको शेड में ही रखना पड़ेगा, यानी जहाँ पर धूप आती हो कुछ घंटों के लिए इस टाइम में। और पौधों की यानी हालत देखकर आप उसकी जगह बदलते रहिए, यानी अगर वो धूप में अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसे आप धूप में ही रखिए। तो इस तरह को उस तरह से हमें क्या करना है कि पौधों को समझना है और उस तरह से उन्हें यानी धूप में, छाँव में यहाँ वहाँ रखते रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से, और ये जो यानी मई महीना तो निकल जाएगा और उसके बाद जब जून आएगा, तो जून का महीना जो होता है बहुत ही वो उसमें गर्मी होती है। तो उसके बाद देखिए अगर जून महीने में बारिश शुरू हो जाती है तो आप जून महीने में इसकी कटिंग लगाइए, नहीं तो फिर आप अगर जुलाई महीने में लगाते हैं तो आपकी कटिंग तो लग ही जाती है। तो उसके बाद उसे बड़ा करना है। तो जो भी मैं कटिंग लगाने के बाद जैसे मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं तो कहती हूँ कि अब आप अगर मेरे साथ ही सारा ये गार्डन वर्क करते हो तो हो सकता है देखिए इस तरह से आपका भी गार्डन बन जाए। तो आप भी इस तरह से मेरे साथ गार्डनिंग करते रहिए और आपका गार्डन भी बिल्कुल मेरी गार्डन की तरह हो जाएगा। जब सारी ये गुलदाउदी चली जाएगी तो मेरा गार्डन तो पूरा सूना-सूना लगेगा। नहीं, अभी लग ही रहा है क्योंकि मैंने इसके 8-10 अभी पौधे निकाले हैं, काटे हैं। तो पूरा गार्डन ऐसा यानी आपको दिखाने के लिए भी नहीं कर रहा है। और ये देखिए, ये सारा जो यहाँ पर इसकी मैं ये सूख जाएगा तो इसका मैं कंपोस्ट बनाऊँगी। तो इसका कोई भी जो पत्ते होते हैं, जो भी मैं काटती हूँ तो उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ। तो ये देखिए इसमें सिर्फ़ गोबर खाद है और ये गार्डन सॉइल है मेरी। तो उसमें देखिए थोड़ा-सा मैंने फंगिसाइड डाला है, या आप लकड़ी की जो राख होती है वो भी इसमें डालती है, वो भी फंजीसाइड का काम करती है। और उसमें से जो एकदम हेल्दी वाला आपको देखिए यहाँ पे छोटा-सा पौधा मिलता है। तो देखिए इस तरह से, तो आप इसे ऐसे लगा दीजिए। देखिए इस तरह से। तो इस सॉइल में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो इसमें सिर्फ थोड़ी-सी गोबर खाद डाली है और थोड़ी-सी फंजीसाइड डाली है। तो इस तरह से जो भी हेल्दी-हेल्दी पौधे दिखते हैं आपको, और इसमें मैं मार्किंग करूँगी, यानी जैसे मैंने एक गमले पर लिख दिया 1 नंबर, तो वहाँ पर मैं मोबाइल में अपना उस फ्लावर का फ़ोटो सेव करती हूँ और उस पर नंबर डाल देती हूँ 1। यानी अगले साल के लिए ये मेरे लिए अच्छा रहता है कि कौन-सा फूल मैं ज़्यादा लगाऊँ और कौन-सा कम, तो ये भी हम सोच सकते हैं। क्योंकि सब जब मिक्स होता है तो अगर खिलने के बाद सिर्फ़ एक ही कलर हमको दिखता है, तो इसीलिए अगर मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से ये प्लांट, तो इसमें मैं जो मार्कर होता है व्हाइट मार्कर, तो उसी से मैं इस पे नंबर डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से आप पौधे लगाते जाइए। और कैसे अभी ठंड का मौसम है तो ये बहुत ही जल्दी लग जाता है। अगर आप फिर मार्च या फ़रवरी में भी बहुत ही धूप बढ़ जाती है,
तो उस वक्त भी लगता है, लेकिन इस महीने में आपकी गुलदाउदी भी चली गई हैं, तो अब इस महीने में आप लगा सकते हो। तो जैसे मैंने बहुत ही पहले लगाई थी, मैंने मई महीने में ही इसकी कटिंग लगा दी थी, तो इसलिए मेरे सारे फ्लावर खिल चुके हैं। तो अगले साल मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले यानी एक-एक महीने का गैप दूँगी। 1 महीने में पहले कुछ कटिंग लगाऊँगी, उसके 1 महीने बाद कुछ कटिंग लगाऊँगी और कुछ पौधों की जो पिंचिंग है वो करती जाऊँगी और कुछ पौधों को वैसे ही बर्ड्स आने दूँगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरी जो आगे अगले साल जो गुलदाउदी होगी, तो वो फरवरी या मार्च तक चलेगी। तो इस तरह की कुछ मैं प्लानिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये तो मेरा पहला ही साल है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे सिर्फ़ 1 ही साल हुआ है गार्डनिंग करते हुए, तो 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि पिछले साल मैंने सिर्फ़ जितनी भी गुलदाउदी मिलती है नर्सरी से वो सारे कलर्स मैंने बाय किए थे। लेकिन जब इस साल जो कलर खिले तो वो यानी येलो अलग कलर है, अलग वैरायटी है, ऐसे करके मैंने 2-3 येलो कलर लिए थे और उसको लगाने के बाद इतने सारे ढेर सारे प्लांट होने के बाद येलो कलर के सिर्फ़ एक ही तरीके के सभी लग रहे हैं, उसमें अलग कुछ भी नहीं लग रहा था। तो इसलिए आगे सोचूँगी कि किस तरह से क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं सोचा है। ये सीज़न तो चला गया और बहुत ही अच्छा रहा इनका साथ। तो इस तरह से देखिए, ये डार्क यानी मरून या रेड कलर की शेवंती है। तो ये तो मुझे पता है, क्योंकि देखिए इसके पत्ते जो है वो भी डार्क कलर के हैं। तो कुछ-कुछ ऐसे पहचान में आ जाती है, लेकिन इतनी सारी शेवंती को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह देखिए सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल कटिंग भी इन्हीं की साइज़ की होती है और उसके बाद देखिए इस पर पानी डाल देते हैं। यानी पानी सबसे पहले जब पौधा लगाते हैं तो उसका जो पानी है वो नीचे से निकलना चाहिए। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपके गमले में जो आपने प्लांट लगाया है तो वो यानी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी भी आपकी बनी हुई है और नीचे से पानी भी अगर आता है तो इससे पौधा भी अच्छे से बढ़ता है। तो इस तरह से पूरा इसमें पानी डाल दूँगी और मेरी इसमें मिट्टी तो ऐसी बनती है कि जैसे मैं ऊपर से पानी डालती हूँ तो नीचे से पूरा निकल जाता है। तो इसी तरह बारिश में अगर आप मेरे प्लांट देखेंगे तो किसी भी पॉट में आपको पानी वहाँ पर जमा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपकी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तो मैं जैसे कहा था कि मैंने 7:1 का रेशियो लेती हूँ मैं हर एक मिट्टी के लिए, सॉरी प्लांट के लिए। इस तरह के जो भी अभी पौधे हैं दिख रहे हैं आपको, इन सब की मैं गुड़ाई कर दूँगी। देखिए इस तरह से इन सारे इसकी गमलों में देखिए जो भी है वहाँ पर सारी गुड़ाई कर दूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा गोबर खाद जो मेरे पास है वो मैं डाल दूँगी। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट होता है वो डाल दीजिए और आप इन्हें अब कुछ आराम के लिए रख दीजिए। शेवंती के प्लांट को संभाल कर रखना बहुत कठिन काम नहीं होता है, ये ईज़ी अपने पास रह जाता है, लेकिन सिर्फ़ बारिश के सीज़न में इनको थोड़ा-सा बचाना पड़ता है। तो अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी तो आपके पौधे को कुछ भी नहीं होगा और उसके जो लंबे-लंबे बढ़ते हुए आपको जो ब्रांचेस लगती है तो वो आप काटते रहते हो, तो ये भी अच्छी बात होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।